दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट है। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हेडर फाइल लगाते हैं। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और इंट मेन की बजाय मैं मेन का स्निपेट कोड लिख लेता हूँ। अच्छा, जिस तरह ये मेन का स्निपेट है ना, कोड है कि हम मेन लिखते हैं तो पूरा कोड आ जाता है। इस तरह हम एक और स्निपेट कोड स्निपेट भी क्रिएट कर सकते हैं कि हम सिंपल कोई कोड लिखें तो हमारा ये सारा कोड लिखा हुआ आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम पहले वो देख लेते हैं। तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि ये हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं टेस्ट के नाम से, test.cpp। और हम चाहते हैं कि जिस तरह का ये कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, ये कोड जो है ना, ये कोड हमारा लिखा हुआ आ जाए। जब भी हम कह लेते हैं स्टार्टर लिखें या कुछ भी लिखें तो ये कोड हमारा आ जाए। तो ये हम कैसे ला सकते हैं? हम सिंपल लिखेंगे, अपने टेस्ट में जाते हैं और यहाँ पे टेस्ट में जाने की बजाय हम अपने आप सेटिंग में आए। सेटिंग में यहाँ पे होगा यूजर स्निपेट। आपने यूजर स्निपेट पे जाना है और यहाँ पे आपसे पूछेगा आप किसका स्निपेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, CSS का या किसका क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसे कहूँगा मैं C++ का कोड स्निपेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने ये आएगा, ये बॉडी। आपने इसको ना अनकमेंट कर लेना है। अनकमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ना यहाँ पे console.log की जगह पे आपने इसको एडिट करना और Ctrl+C। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जाना है, अपना क्लास 11 में जाते हैं। हम अपने इस चीज़ को कॉपी करेंगे, Ctrl+C किया, हम अपने वापस इसको क्लोज कर देते हैं, app.json में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। और दोबारा हम क्लास 11 में जाते हैं, यूज़र नेम स्पेस एसटीडी को कॉपी करते हैं और इधर जाके आप पेस्ट कर दें। आप लिख भी सकते हैं लेकिन मैं जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो, और Ctrl+C किया। अब मैं अगर इसके बीच में एक लाइन चाहूँ तो मैं एक लाइन भी दे सकता हूँ। लाइक मैं अगर यहाँ पे लाके Ctrl+V कर दूँ तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हम Ctrl+C किया हमने और हम इसको यहाँ पे लाके Ctrl+V कर देते हैं और इधर आते हैं वापस हम रिटर्न में, Ctrl+C Ctrl+V किया और यहाँ पे Ctrl+C करें आप और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह आप अपने एक कोड का स्निपेट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे /t लगा दूँ, /t, और उसके आगे मैं लिख दूँ कि जो $n हमारा साइन था वो लगा दूँ मैं। और यहाँ पे प्रीफिक्स की जगह मैं इसको भी अनकमेंट करता हूँ और जहाँ पे लॉग की जगह मैं लिख देता हूँ स्टार्टर। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है, आप कोई भी नाम दे दें। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और स्टार्टर का हमारा हो गया। मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करके मैं अपने CPP पे आता हूँ। यहाँ पे जो हमने टेस्ट के नाम से फाइल क्रिएट की थी, हम उस फाइल में जाता हूँ और उस फाइल में जाके मैं लिखता हूँ। तो ये देखिए स्टार्टर के नाम से हमारा प्रिंट टू कंसोल का आ गया, कोड स्निपेट आ गया। अब मैं इस पर करूँगा तो मेरा ये पूरा कोड आ जाता है। तो इस तरह आप अपना भी स्निपेट तैयार कर सकते हैं। आप कोई भी कोड जो बार बार रिपीट कर रहे हैं आप उसका स्निपेट तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक जो अपर एंड VS कोड का वो ये है कि आप कोई भी स्निपेट तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी क्लास 11 पे आता हूँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा स्टार्टर
और मेरे पास स्निपेट मैंने क्रिएट कर लिया, मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए मेरा कोड बना बनाया आ गया। तो ये से हम स्निपेट तैयार कर सकते हैं। अब हम अपनी देखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की तरफ वापस जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, फॉर लूप, और जैसे ही मैं फॉर लिखूंगा तो मेरे पास मैं फॉर लिखता हूँ और फॉर के साथ साथ यहाँ पे अंदर हम अपना कोड लिख लेते हैं। कोड फॉर लूप लगाते हैं जिससे मैं कहता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 12, i प्लस प्लस। इसके अंदर हम अपनी बॉडी लिखेंगे और मैं कहता हूँ सी आउट, और सी आउट के अंदर आपने क्या लिखना चाह रहा हूँ मैं लिख लेता हूँ माई नंबर इज इक्वल टू i एंड l और सेमीकोलन। तो ये मेरी एक फॉर लूप होगी। अगर मैं इसको सेव करके रन करना चाहूँ तो मैं रन करता हूँ, तो आप देखिए मेरे 1 से लेके 11 तक के काउंटिंग काउंट हो जाएगी। तो माई नंबर इज 7 8 9 10 11। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा आए, जो मेरा ये 5 है ये ना लिखा है, माई नंबर इज 5 ना आए बीच में, तो मैं इसके अंदर एक इफ एल्स कंडीशन लगा लेता हूँ। इफ आई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आई इज डबल इज इक्वल टू 5 आ जाता है, तो हम हमारे यहाँ पे इफ कंडीशन क्या करे, कंटिन्यू कर दे। तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करेंगे और इसको सेव करता हूँ। सेव करके दोबारा रन करके देख लेते हैं, तो हमारा आ गया। तो देखिए हमारा स्टिल आ रहा है। तो मैं देखता हूँ इसमें मसला कहाँ पे है, माई नंबर इस। तो मैं एक दो बार फिर इसको सेव करके कर लेता हूँ, क्योंकि बाज़ बार हमारे कोड रन में प्रॉब्लम आ रही होती है जिसकी वजह से हमारा सही तरह वर्क नहीं करता। तो इसको एक बार फिर रन करके देख लेते हैं। और फिर हमारा नहीं करेगा तो हम इसको टर्मिनल के थ्रू जाके चेक कर लेंगे। तो हमारा i इज इक्वल टू 0 है, i इज लेस देन, और जैसे तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम लगे आ रहा, हमारा कोड सही चल रहा है, लेकिन हमने ना पहले प्रिंट कर लिया हुआ है और उसके बाद हम कंडीशन दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पे एक और सी आउट लिख दें हेलो के नाम से, यहाँ पे मैं इस सी आउट को इफ़ के नीचे लगा दूँ तो फिर हमारा वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल वी करके अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो अब देखिए माई नंबर इज इक्वल टू 5 नहीं आएगा। तो देखिए माई नंबर इज़ 4, माई नंबर इज़ 6। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का रोल क्या होता है, बाज़ दफ़ा जब आप लूप रन कर रहे होते हैं, आप यूज़र से डाटा ले रहे होते हैं और डाटा लेके लूप रन कर रहे होते हैं, कि लूप का डाटा जो होता है वो आपको नहीं पता होता, वो यूज़र डाल रहा होता है, और आप चाहते हैं कि यूज़र जो भी एंटर कर रहा है उसके अंदर कोई चीज़ ना आए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं उसके अंदर 5 ना आए, तो आप एक कंडीशन लगा के कि अगर आपकी कंडीशन का जो इनपुट है वो 5 आ रहा है, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को लगा देंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का रोल क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पे लग जाती है लूप के अंदर, वो उस जगह पे क्या लेते हैं, कोड चल रहा है, जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद वो वाली आइट्रेशन ख़त्म कर देगा और अगली आइट्रेशन शुरू कर देगा। कि इस कंटिन्यू के बाद जितना कोड लिखा होगा इस आइट्रेशन नंबर 5 में, जितना कोड लिखा होगा कंटिन्यू के बाद, वो सारे को इग्नोर कर देगा और आइट्रेशन नंबर 6 पे चला जाएगा। तो ये हमारा आइट्रेशन कंटिन्यू स्टेटमेंट का रोल है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा i इज इक्वल टू 5 आए तो मेरी लूप ख़त्म हो जाए, कि लूप ख़त्म हो जाए और लूप के बाहर आ जाए, जो मेरा कर्सर यूज़र है वो लूप से बाहर आ जाए। लाइक मैं लूप के बाहर लिख लेता हूँ हेलो सी आउट, हेलो से स्पेलिंग नहीं सही है, लेकिन स्पेलिंग का फिलहाल हम इस स्पेलिंग को इग्नोर करते हैं। तो हम इसको सेव करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी तो हमने देखा कंटिन्यू स्टेटमेंट, इसका रोल होता है कि जैसे ये आए तो जिस आइट्रेशन में कंटिन्यू स्टेटमेंट आ रही है, जहाँ पे कंटिन्यू आती है उसके बाद जितना कोड है वो इग्नोर करके अगली आइट्रेशन में चला जाए। अब मैं चाहता हूँ अगर कंटिन्यू किसी आइट्रेशन में हम ब्रेक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा
मैं कंटिन्यू की जगह पे ब्रेक लगा दूंगा। मैं लगाता हूँ यहाँ पे ब्रेक, और मैंने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगा के मैं सेव करूंगा। अब क्या होगा, अब जिस आइट्रेशन में हमारा जैसे ही हमारा 6 आएगा, 5 नहीं 6, तो हमारा जो है वो लूप से बाहर आ जाए। तो मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। तो आप देखें जैसे ही 5 के बाद आइट्रेशन नंबर 6 चली और ब्रेक की कंडीशन आई, ब्रेक से पहले वाला कोड रन होगा हमारा, कि जैसे ही अगर मैं इसके कंट्रोल एक्स करके इसको इधर लिख दूं और सेव करूं, तो ये वाला हमारा कोड रन होगा। और इसको मैं रन करता हूं, तो आप देखिए हमारा 6 तक रन हुआ। तो जहां पे ब्रेक की कंडीशन आई, उसके बाद जो कोड लिखा होगा लूप में, वो उसको नहीं इग्नोर कर देगा और लूप को से बाहर आ जाएगा, लूप को एग्जिस्ट कर देगा। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट का फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्रेक और कंटिन्यू की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।